मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ली जनसभाएं। पुत्र नकुल ने भी किया सभाओं को संबोधित। दो दिवसीय व्यस्त कार्यक्रमों और जनसभाओं के पश्चात सीएम कमलनाथ दिल्ली रवाना। प्रेस से भी की चर्चा। लोकसभा चुनाव तथा छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दलों को दिया गया प्रशिक्षण। 2 चरण बाकी। और मध्य प्रदेश यूथ स्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप 26 मार्च से देवरी में जोन स्तरीय दल के लिए महिला एवं पुरुष टीमों का हुआ चयन। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। जिले के सांसद एवं प्रदेश के मुखिया कमलनाथ ने आज जिले के सिंदरई, गुरैयथर, मुजावर, लिंडोरी, भंडारगोंदी, रावनपेट और मोया में जनसभाएं ली। इन सभाओं में उनके साथ पुत्र नकुल नाथ ने भी अपनी बात रखी। नकुल नाथ जी का स्वागत करें। मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के लोगों की सेवा मैंने 40 साल की है और उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि मैं अब छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के लोगों की जिम्मेदारी निभाऊं। और मैं पिताजी को बताना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से मैं छिंदवाड़ा के कोने कोने में जा रहा हूं, छिंदवाड़ा जिले के कोने कोने में जा रहा हूं। से माताओं बहनों से और मेरे नौजवान साथियों से इतना प्यार, विश्वास और आशीर्वाद मिला है कि मैं पिताजी को बताना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है मैं पूरे श्रद्धा, निष्ठा, लगाव से वो जिम्मेदारी निभाऊंगा। 5 दिन पहले लोकसभा के चुनाव घोषित हुए और आचार संहिता लग गई। 5 दिन पहले तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के 23 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे किसान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, उनसे झूठ बोल रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, कह रहे हैं कोई कर्जा माफ नहीं होगा। इस मंच से मैं अपने किसान भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक बारी लोकसभा के चुनाव खत्म हो जाते हैं और आचार संहिता हट जाती है, उसके अगले दिन से किसानों का कर्जा माफ का कार्य शुरू होगा। इसके प्रति है आप लोगों को मोदी जी ने क्या क्या सपने दिखाए। उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। 5 साल हो गए, यानी कि 10 करोड़। मैं तो जिले के कोने कोने में घूम रहा हूं और मैं पूछता हूं, कोई नौजवान हाथ उठा के कह दे कि मोदी जी ने मुझे रोजगार दिया है। कोई नहीं मिला आज तक। तो कमलनाथ जी की प्राथमिकता हमारे किसान, नकुल नाथ की प्राथमिकता हमारे नौजवान। माताओं बहनों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास, आपके सामने 2 नाथ हैं, नकुल नाथ और कमलनाथ जी। जो प्यार, जो विश्वास आपने कमलनाथ जी को पिछले 40 साल से दिया है, आने वाले लोकसभा चुनाव में वही प्यार, वही विश्वास मेरे हिस्से भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान। मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा की पहचान बनाने में, और आपने मुझे जो बल और शक्ति दी, जो प्यार और विश्वास दिया, उस बल और शक्ति से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस पद पर पहुंचा हूँ। तो इसका श्रेय आपको जाता है कि आपने मुझे ये बल और शक्ति दी थी।
हमने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। लगभग 22 लाख किसानों का कर्जा अभी तक माफ हुआ है। कितने दिनों में? 85 दिनों में। और लोकसभा चुनाव आ जाने से कुछ रोक लगी है, पर आप चिंता मत करिएगा, हम वचनबद्ध हैं। हमने तो कहा है कि हर किसान का कर्जा 2 लाख तक माफ करेंगे। हर किसान का कर्जा हम 2 लाख तक माफ करेंगे। हमने कहा था कि भावांतर लागू करेंगे। भावांतर की घोषणा हो गई है। कुछ किसानों को मिला, कुछ को नहीं मिला। लोकसभा का चुनाव आया है, इसके बाद मिलेगा। और आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। आज जो भोपाल में सरकार है वह कांग्रेस की सरकार तो है, पर याद रखिएगा छिंदवाड़ा की भी सरकार है। पर आगे हमें विकास का एक नया इतिहास शुरू करना है। 80 में एक विकास की इतिहास बनाने की शुरुआत करी थी, हम यहाँ तक पहुंचे। अब हमें आगे 2019 से विकास के इतिहास बनाने का शुरू करना है। हमारी चुनौती हमारा कृषि क्षेत्र है। किसान का जन्म कर्जे में होता है, किसान की मृत्यु कर्जे में होती है। आज जब तक हम कृषि क्षेत्र में नई नीतियां नहीं लाए, किसानों के साथ न्याय न होए, किसानों को सही मूल्य न मिले, तब तक कृषि क्षेत्र में हम क्रांति नहीं ला पाएंगे। ये क्रांति हम लाएंगे, नई नीतियां बनाएंगे हमारे कृषि क्षेत्र के लिए, ताकि किसानों के चेहरों में हमेशा मुस्कुराहट होए। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र पर। ये आज बात हमें समझनी पड़ेगी। और मोदी जी के बारे में मैं क्या कहूँ? याद है उनके नारे, नौजवानों, याद है उनके नारे? 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वो तो कहते थे, शुरू में कैसे नारे दिए थे? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, याद है? डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कितने नारे थे, कितने बड़े बड़े विज्ञापन, कितनी बड़ी बड़ी फोटो। आज कोई है यार स्टैंड अप इंडिया वाला, डिजिटल इंडिया वाला? मोदी जी के बारे में और क्या मैं कहूँ? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, चिल्लाते रहे ना, अच्छे दिन आएंगे। किसके अच्छे दिन आए मैं पूछना चाहता हूँ। और 15 लाख की बात मैं क्या करूँगा? 15 लाख खाते में आएगा। सबसे खाता खुलवाया, खाता खोला ना आपने, खाता खोला, 15 लाख रुपए आएंगे। 600 रुपए डाले, खाता खोल लिया, वो 600 के 500 हो गए, बैंक ने 100 रुपए काट लिए और 15 लाख के इंतजार करते रहे। कहते काला धन आएगा, काला धन आएगा। नोटबंदी कर दी, 15 लाख आएगा, काला धन आएगा। माताओं और बहनों को भी कष्ट हुआ। अब तो कहते हैं मैं किसानों को हर साल 6000 रुपए दूंगा, हर 4 महीने में 2000 दूंगा। ये कहा है ना? ये तो मैं मोदी जी को कहता हूँ, आप किसानों का अपमान क्यों करते हैं? भेजना है तो 15 लाख भेजो, ये 6000 पे क्यों अपमान कर रहे हैं आप किसानों का? 15 लाख भेजिए, 6000, 2000 रुपए हर 4 महीने, 17 रुपए प्रतिदिन, 15 लाख भेजिए। नहीं तो आप 6000 रुपए अपने पास रखिए, हम कमलनाथ इस 6000 रुपए की पूर्ति कर देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कितनी कलाकारी की राजनीति, कौन सी बात मोदी जी ने नहीं कही? कहते थे ना गंगा साफ करेंगे, इनकी नीयत तो साफ है नहीं, ये गंगा कहाँ साफ करेंगे? गंगा तो साफ हुई नहीं, गंगा तो साफ हुई नहीं, बैंकों को साफ कर गए। ये हालात है आज। ये इनकी कलाकारी की राजनीति पहचानिए। कैसे इन्होंने सबको गुमराह किया, कैसे सबको स्वप्न दिखाए। आज ये फिर से आएंगे, फिर से आ रहे हैं, पर ये 15 लाख की बात नहीं करते, अच्छे दिन की बात नहीं करते। किसानों को जो कहते थे लागत पर 50% मिलेगा, उसकी बात नहीं करते। आप सुनते हैं ना, ये सब बात नहीं करते। रोजगार की बात नहीं करते, देश की सुरक्षा की बात करते हैं। मैं तो मोदी जी से पूछता हूँ, मोदी जी आपके तो 5 साल हुए, क्या इसके पहले देश असुरक्षित था? आप आतंकवाद की बात करते हैं,
सबसे ज्यादा आतंकी हमला अपने देश पर हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी। जब संसद में हमला हुआ, किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी दिल्ली में। ये आपको बात याद रखनी है। बड़े बड़े हमले हुए और मोदी जी कहते हैं मैं सुरक्षित रखूंगा। हमारी फौज बनी, हमारी नेवी बनी, वायुसेना बनी। क्या मोदी जी आपने बनाई? मैं तो पूछता मोदी जी क्या आपने कुछ किया? 5 साल में आप कहते हैं अब देश असुरक्षित है। देश असुरक्षित है मोदी जी, जब तक आप टिके हैं तब तक देश असुरक्षित है। आप चलिए, रास्ता पकड़िए, देश सुरक्षित हो जाएगा। ये कलाकारी आपको समझनी है। ये तस्वीर आप सबके सामने है। माता और बहनों, ये तस्वीर देखिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। आपको तो कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने मुजावर में आसपास हमेशा कांग्रेस का साथ दिया। आपने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। आप सच्चाई पहचानते हैं, आपने सच्चाई अपनाई है। आप तो उनको सच्चाई समझाइए जिनकी आंखें बंद हैं, जिनकी आंखें बंद हैं। आज का छिंदवाड़ा, ये बदला हुआ छिंदवाड़ा आप सबके सामने है। आगे हमें इसकी गति बढ़ानी है, एक नए विकास का इतिहास बनाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने मुझे इतने साल विश्वास दिया है, आप नकुल को भी, मेरे बेटे नकुल को भी देते रहेंगे। ये सेवा करेगा, मैं तो पीछे रहूंगा ही, मैं तो पीछे रहूंगा। इसको पकड़ के रखिएगा, इसके कपड़े फाड़िएगा अगर ये ना करे। और मुझे विश्वास है कि फिर से वो प्यार और विश्वास और वो बल और शक्ति देंगे ताकि हम छिंदवाड़ा में और मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास बना सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिवसीय निर्धारित कार्यक्रमों और जिले भर में जनसभाओं के बाद आज शाम मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली रवानगी से पहले उन्होंने प्रेस और मीडिया कर्मियों से भी चर्चा की। चौकीदार हूँ कैंपेन चलाया हुआ सोशल मीडिया में चौकीदार लिखा है, ये लिखा हुआ है, लोगों से फॉलो कर रहे हैं। कैसे चौकीदार हैं ये पूरा देश जानता है। आज मोदी जी कह रहे हैं देश असुरक्षित है, इसका मतलब 5 साल पहले देश असुरक्षित था। इसका मतलब कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मोदी जी ने बनाई। इसका मतलब पाकिस्तान का युद्ध मोदी जी ने लड़वाया। ये आज गुमराह करने की बातें हैं। सबसे ज़्यादा आतंकी हमले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही तब हुए हैं। संसद पर हमला हुआ, मैं अंदर बैठा था, हमला हुआ, किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। तो 5 साल पहले देश असुरक्षित था, आज मोदी जी से के आने के बाद देश सुरक्षित हो गया। ये भी एक अच्छा मजाक है। मार्च की शाम रानीकोठी में आयोजित नगर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर कांग्रेस के युवा नेता नकुल नाथ, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सतवंत कौर सहित वरिष्ठ एवं कनिष्ठ नेता पदाधिकारी मौजूद थे। आप सभी वो घड़ी आ चुकी है हमारे बीच में। हमारे लाडले नेता आदरणीय गंगा प्रसाद तिवारी जी और हमारे सभी आदरणीय विश्वनाथ ओस्ते जी, सभी वरिष्ठ हमारे उपस्थित हो चुके हैं। दोनों सबसे लड़ाकू। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद।
कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दोनों का स्वागत हमारे अध्यक्षगण द्वारा किया जा रहा है। आप सभी लोग ताली बजाकर माननीय कमलनाथ जी का और नकुलनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन करें। स्वागत करके कृपया आप सभी स्टेज से नीचे हो जाएं। वाजिब ना होने में सहजोद कवालीगढ़ स्वागत कर रहे हैं। सामने चढ़ जाओ, सामने चढ़ जाओ। अरे भाई सामने चढ़ जाओ, कमलनाथ जी को तो देखना दो। संसद कैसा हो होने वाले सांसद माननीय नकुलनाथ जी, आदरणीय दीपक भैया, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने शहर में मेहनत करी और लगभग 2500 वोटों से आपने विजय दिलाई। हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अब हमारे जो प्रत्याशी हैं वो कोई सामान्य प्रत्याशी नहीं है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अब हमारी बारी है। 80 60 62 45 दिनों में जो भी समय हुआ उसमें माननीय कमलनाथ जी ने जिस गति से काम किया है वो आज पूरा मध्य प्रदेश है देख रहा है। न केवल देख रहा है बल्कि वो हतप्रभ है, भारतीय जनता पार्टी भी हतप्रभ है कि ये इतनी तेज गति से कैसे काम हो सकता है, क्योंकि 15 साल में जो उन्होंने नहीं किया वो सब कुछ कमलनाथ जी ने करके दिखा दिया। आपको मैं आश्वासन देना नहीं चाहता, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अभी जो व्यस्तता कमलनाथ जी की है वो ठीक हो सकती है अपनी जगह। अभी सीएम हाउस में वो गए नहीं है, अभी तो पुरानी बंगले में रह रहे हैं। जो मुझे जानकारी है कि सीएम हाउस में छिंदवाड़ा के लोगों के लिए अलग से व्यवस्था हो रही है कि वो कहां बैठेंगे, कहां पर कमलनाथ जी उनसे जाके मिलेंगे, ये सब व्यवस्थाएं हो रही है। अगर आपका आशीर्वाद और आपका प्यार नहीं होता तो न मैं छिंदवाड़ा का विधायक बनता, न मुझे भैया की सीट खाली करने का मौका मिलता। मैं आप सबको नमन करता हूं कि आपका आशीर्वाद से मुझसे वो अवसर मुझे प्राप्त हुआ और हमारे पहली बार माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के होने वाले विधायक हैं और आदरणीय नकुलनाथ जी हमारे होने वाले सांसद हैं। सरकार बने अभी 2 महीने हुए, बहुत सारे वादे माननीय कमलनाथ जी ने करे थे, 70% वादे कमलनाथ जी ने पूरी किए। आपकी आंखों के सामने टीवी पे तरह तरह से रोज गुमराह किया जा रहा है कि चुनाव के बाद में, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। कल गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, कुछ केंद्र के मंत्री जी बड़े उसमें डरे हुए थे कि मध्य प्रदेश की सरकार रहेगी नहीं, चली जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार तो कमलनाथ जी की 5 साल जाने वाली नहीं, आने वाले 5 साल फिर से रहेगी, लेकिन देश की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। सबसे बड़ी बात है जो कमलनाथ जी की देन कि आने वाले जून में 30 तारीख के आसपास माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से हमारी नागपुर छिंदवाड़ा रेल चालू होने जा रही है। और जो कमलनाथ जी ने एक फ्लाईओवर दिया है, वो फ्लाईओवर किसी के दिमाग में नहीं था। ELC हॉस्टल से लेके मालधक्का तक और नरसिंहपुर रोड पे भी 650 करोड़ का एक ऐसा फ्लाईओवर बना रहे हैं कि हमारे शहर में जो दिक्कतें वो सबको लोगों को खत्म हो जाए, बार बार ओवर जो बड़ा ट्रैफिक है वो भी निकल जाए, हम लोगों को लोकल के लोगों को आने जाने की दिक्कत है सबसे मुक्ति मिल जाए। जो कमलनाथ जी ने दावोस में और भोपाल में बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठक की, उस बैठक में जो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए लोगों को आमंत्रित किया है, उसमें मुझे कहते हुए खुशी गर्व है कि उसमें से बहुत सारे उद्योग छिंदवाड़ा जिले में लगेंगे, सीएच भी आ रहा है और सबसे बड़ा एयरपोर्ट अभी कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी के माध्यम से छिंदवाड़ा में नया एयरपोर्ट भी तो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी चाहते हैं कि छिंदवाड़ा से रोज फ्लाइटें इंदौर, भोपाल, मुंबई, दिल्ली यहाँ से भी आने जाना चालू है। इसकी भी हमको सौगात मिलने जा रही है। एयर अथॉरिटी जो है देश की, उसमें अनुमति मिल गई, उसके लिए सर्वे भी चालू हुआ है। और इसी तरह आप देखिए हर चीज में 350 करोड़ का स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा शहर का अलग से मंजूर कर दिया है। पूरे जो 24 गांव हमारे शहर में जुड़े हुए हैं उन सब गांवों में रोड, पानी, लाइट के साथ साथ अभी जो कमलनाथ जी ने सौगात दी 60 करोड़ का हमारे जो अस्पताल बना हुआ है मेडिकल कॉलेज, इसमें 60 करोड़ का अतिरिक्त राशि देती कमलनाथ जी ने उसमें कैंसर से लेकर जो नई मशीनें छूट गई थी उन मशीनों को भी समावेश कराया। 60-35 करोड़ का एक अभी कमलनाथ जी आदिवासियों के हित में एक म्यूजियम देने जा रहे हैं। और इसी तरह 30 करोड़ की राशि से कमलनाथ जी ने बहुत तरह तरह के 3-4 काम अभी जो दिए हुए हैं। अभी शहर में 60 करोड़ का 65 करोड़ का एक अलग टीवी सेंटरिंग के सामने ओवरब्रिज बनने जा रहा है। और सारी रोडों के साथ साथ जो हमारी मांगे हैं वो सारी की सारी मांग पूरी होने जा रही है। तो आप सब मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए सबसे ज्यादा वोट
नकुलनाथ जी को और भैया को पहली बार विधानसभा में जाना है। ऐतिहासिक जीत विधानसभा से भी हो और नकुलनाथ जी को भी लोगों को लग जाए देश भर में कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को दिया। छिंदवाड़ा की जनता भी कहीं पीछे नहीं, हम सबका प्यार उनके साथ, पूरा सहयोग उनके साथ है। हम प्यार के रूप में, सहयोग के रूप में केवल कमलनाथ जी को, भाई हो, बहन हो, नौजवान हो, माँ बहन हो, सारे के सारे हम सब लोग मिलकर कमलनाथ जी को वोट देके, नकुलनाथ जी को वोट देके विजय बनाएंगे। मेरी बात कुछ दिनों पहले आपने मेरे को एक जिम्मेदारी दी थी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से मैं पूरे जिले में दौरे कर रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिले के कोने कोने से, चाहे वो हमारे आदरणीय बुजुर्ग हों, हमारे वरिष्ठ नेता हों, चाहे वो हमारे माता बहन हों, चाहे वो नौजवान साथी हों, मुझे इन सब से पूरा प्यार, विश्वास और आशीर्वाद मिला है। और जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा की जनता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी मैं पूरे लगाव, श्रद्धा, निष्ठा और मेहनत से निभाऊंगा। आज यहां जो मंच पे उपस्थित है, ये इसलिए उपस्थित है क्योंकि ये आपकी मेहनत, ताकत और शक्ति की वजह से ये सब मंच पे बैठे हैं। और आपके सामने पिता पुत्र की जोड़ी अगर बैठी है तो ये आपके प्यार और विश्वास की वजह से है। मैं जानता हूं आप लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, 15 साल पुरानी अपेक्षाएं हैं। इस मंच से मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये दोनों चुनाव जब खत्म हो जाएंगे, आप अपनी अपेक्षा मेरे सामने लाइए और मैं आपकी अपेक्षा कमलनाथ जी के सामने लाई। आप लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में दीपक भैया का साथ दिया। इस विधानसभा में मेरी आप लोगों से निवेदन है, इस विधानसभा में हर रिकॉर्ड टूटना चाहिए, इस लोकसभा में हर रिकॉर्ड टूटना चाहिए। अच्छा, एक और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। ये चुनाव जो होने जा रहे हैं 29 अप्रैल को, इस चुनाव में 2 वोटिंग मशीन होंगे। जैसे आपके पार्षद और मेयर के चुनाव होते हैं ना, वैसे ही इस बारी चुनाव में 2 वोटिंग मशीन होंगे। एक आपके विधायक के लिए और एक आपके सांसद के लिए। आपको अपने नुक्कड़ में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में ये बात फैलानी है कि 2 वोटिंग मशीन होंगे। ऐसे ना हो कि सारे वोटर आपके विधायक का बटन दबा दें और सांसद घर खाली हाथ आ जाए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपने हमेशा कमलनाथ जी को अपना प्यार और विश्वास दिया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप कमलनाथ जी को अपना प्यार और विश्वास तो देंगे ही, थोड़ा प्यार और विश्वास मुझे भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। सामने मेरी आन, मेरी शान कांग्रेस के परिवार के तरफ से सबसे पहले मैं दीपक सक्सेना जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दिया और मुझे यहां से छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका बनाया। दीपक जी तो चुनाव के बाद मेरे पीछे लगे हुए थे कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैंने इनको रोका था, पर अंत में ये विधानसभा के अध्यक्ष को जाके अपना इस्तीफा दे ही आए। तो इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।
आपको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी मेहनत तो अब डबल हो गई। पहले तो आपने मेहनत करी दीपक सक्सेना जी के लिए, आपने सोचा 5 साल के लिए इनको रखेंगे, पर अब फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत पुराना संबंध है आप सबके साथ, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं पीछे बैठे हैं जिन्होंने 35-40 साल से मेरा साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया। बहुत सारे ऐसे नए चेहरे हैं, ऐसे बहुत सारे नए चेहरे हैं जिन्होंने वो पुराना समय नहीं देखा, पुराना छिंदवाड़ा नहीं देखा। मुझे तो याद है 40 साल पहले कैसा छिंदवाड़ा था। मुझे याद है जब मैं किसी गांव में जाता था, हरई, तामिया, अमरवाड़ा में कोई आवेदन देने वाला नहीं मिलता था, क्योंकि कोई लिखने वाला नहीं मिलता था। अगर लिखने वाला मिलता था तो मांगने वाला ही मिलता था। ये भी एक छिंदवाड़ा था, ये एक छिंदवाड़ा था जहाँ किसी ने बड़ी रेल लाइन नहीं देखी थी। ये भी एक छिंदवाड़ा था, किसी ने कोई कारखाना नहीं देखा था। ये भी एक छिंदवाड़ा था जहाँ कनरगांव का बांध नहीं बना था। छिंदवाड़ा में पानी हफ्ते में 1 दफा मिलता था, वो भी एक छिंदवाड़ा था। तो वो छिंदवाड़ा ने मुझे प्रेरित किया था कि छिंदवाड़ा में एक इतिहास बनाऊंगा, छिंदवाड़ा की पहचान बनाऊंगा। आप भी जानते हैं, दूसरे जिलों में जाते हैं कि छिंदवाड़ा की अपनी पहचान। मुझे तो दूसरे जिलों में कहते हैं जब मैं जाता हूं कि आप हमारे जिले को छिंदवाड़ा बना दीजिए, हमारे जिले को आवश्यकता है। छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। तस्वीर हमारे सामने है, ये तस्वीर हमारे सामने है, और मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। छिंदवाड़ा ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। ये चित्र आप सबके सामने है। आपने सच्चाई अपनाई, सच्चाई समझी, दूसरों को सच्चाई समझाए। अब भी जिनकी आंखें बंद है उनको ये सच्चाई समझाइएगा, सच्चाई समझाइएगा कि ये क्या गुमराह की राजनीति है, ये क्या कलाकारी की राजनीति है, क्या धान मोड़ने की राजनीति है। तरह तरह की बातें ले आएंगे, मंदिर की बात करने लग जाएंगे। अरे भाई 4.5 साल तो करे नहीं, अब मंदिर याद आ गया। हम सब चाहते हैं मंदिर बने, पर हम मंदिर को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। हम सब धर्म प्रेमी, पर हम मंदिर को या धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। आप तो जनता का ध्यान मोड़ने ये कलाकारी करते हैं। ये बात समझने की है, इनकी राजनीति समझने की है, अंतर सोच का है। जब हम सोचते हैं, हम किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, महिलाओं के बारे में सोचते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सोचती है, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में सोचती है। ये अंतर है, अंतर सोच का है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने मुझे 40 साल अपना प्यार और विश्वास दिया है, यही मेरी बल और शक्ति है। और आपके प्यार और विश्वास से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। आगे आने वाले समय में मैं तो रहूंगा। 40 साल मैंने तो जैसे कहा अपनी जवानी समर्पित कर दी। अब नकुल ये जिम्मेदारी निभाएगा। मैं आप जरूर इसके पीछे रहूंगा, जरूर इसके पीछे रहूंगा। आप इसे पकड़े रहिएगा, इसके कपड़े फाड़िएगा। और ये जो प्यार और विश्वास है, मैं तो संसद में जाके कहता हूं कि आप सब जो आए हैं, बाकी सांसद जो आए हैं, आप तो वोट लेके आए हैं। मैं वोट लेके केवल नहीं आया, मैं तो प्यार और विश्वास लेके आया हूं। और यही शक्ति और बल जो आपने मुझे दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी एक नया इतिहास शुरू करने के लिए 80 में एक नया इतिहास की शुरुआत करी थी। 2019 में भी छिंदवाड़ा का एक नया इतिहास का शुरुआत होने जा रही है। आपके बल और शक्ति से एक नए विकास का इतिहास हम बनाएंगे। और मुझे विश्वास है कि 1.5 महीने बाद सबसे ऊंचा झंडा जो संसद पर लहराएगा, छिंदवाड़ा का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
लोकसभा निर्वाचन 2019 और छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दलों को आज प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण का प्रथम चरण था। अभी 2 चरणों में और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण सत्र में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर डॉक्टर अमर सिंह सहित सीनियर ट्रेनर्स ने मतदान दलों को ईवीएम, वीवीपैट और निर्वाचन दल संबंधी सामग्री तथा प्रपत्रों के संधारण की जानकारी प्रदान की। पहली बात ये समझ लें, आप सभी को एग्जीक्यूटिव पावर मिले हुए हैं और आपके बूथ पर जो होगा वो आपसे शुरू होगा और आप पर खत्म होगा। अक्सर हमसे गलती ये हो जाती है कि क्या पावर हमें मिले, हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते और इस कारण क्या होता है, वो छोटा सा एजेंट मतलब जिसको ट्रेनिंग की ABCD नहीं पता होती, मेरे साथ भी है, जब मैं पीठासीन था तो वो आके हमें डिक्टेट करने लगे। तो अगर इस तरह से डिक्टेट करें तो आप 2 मिनट देख लीजिए और उसे बताइए कि आपको ट्रेनिंग की ABCD नहीं आती, हमने तो किताबें पढ़ी और ट्रेनिंग भी ली है, और किसी टेक्निकल पॉइंट पे उन्हें बता दीजिए कि आपका अधिकार क्षेत्र ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक है, तो ईजी हो जाता। और नहीं तो क्या हो जाता, हम अपने पावर का प्रयोग नहीं करते तो होता क्या है, वो हम पर हावी हो जाते और फिर वो गलत दिशा में हम चले जाते हैं। इवन कोई भी अधिकारी आएगा, आप उससे सलाह लेंगे, वो आपको सलाह नहीं दे सकता। ये दिक्कत ही ये है ना। इसलिए जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, जितनी पारदर्शिता होगी, जैसे कहना नहीं चाहिए, पिछली ट्रेनिंग में 23 मशीनों में क्लोज बटन दबा हुआ नहीं पाया गया और सिर्फ उनकी गलती के कारण हमारे मध्य प्रदेश को सम्मानित किया जाना था इंडिया लेवल पर, वो नहीं हो पाया क्योंकि हमारे जनरल साहब जो थे वो उन्होंने देखा कि लाओ मशीन चेक करते, पहली मशीन चेकिंग के लिए आई और अनलकीली छिंदवाड़ा का दुर्भाग्य था, उसी मशीन का क्लोज बटन नहीं दबा था, बताओ, और बाकी सब थी 300 का सबका दबा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ है। देखिए काम में तो हम सब कर ही रहे, आप अपनी जगह हैं, आज भी 5, 6, 7 घंटे की ड्यूटी, काम तो सब हो ही रहा, थोड़ी सी अगर कहीं चूक हो जाएगी तो पूरी चेन जो है ना उसको दिक्कत आ जाएगी। आगामी लोकसभा निर्वाचन एवं छिंदवाड़ा विधानसभा के उप निर्वाचन की तिथियों की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। उसी के तहत आज यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कार्यरत कर्मचारियों में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का प्रथम प्रशिक्षण यहाँ आयोजित किया गया है। 19 कमरों में हमारे 19 मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी कमरों में प्रोजेक्टर और LED स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। ये 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ये प्रशिक्षण फुल डे प्रशिक्षण है, जिससे हमारी पूरी टीम अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और आगामी चुनाव में अच्छा निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत सुगम, सरल और सुविधाजनक निर्वाचन संपन्न करा सके। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, AC लग्जरी रूम, 2 AC हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी, विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड,
इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साईं कैटरर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ साईं कैटरर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश यूथ स्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप 26 मार्च से नरसिंहपुर जिले के देवरी में खेली जानी है। यह पहला मौका है जब छिंदवाड़ा को जोन बनाकर बैतूल, सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों में से चयन कर एक टीम बनेगी जो इस प्रतियोगिता में शामिल होगी। जोनल सेक्रेटरी सुशील पटवा के नेतृत्व में आज महिला एवं पुरुष टीमों के सिलेक्शन ट्रायल संपन्न हुए। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूथ स्टेट चैंपियनशिप के लिए छिंदवाड़ा जोन की टीम आज यहाँ पर चयनित की गई है हमारी कमेटी के द्वारा। उसके पहले की टीम डिक्लेयर हो, जो बच्चे नहीं जानते मैं उनको परिचय कराना चाहता हूँ। हुसैन भैया युवा साथियों को स्वागत करें। आप परिचय का मैदान नहीं है, हम भी जब छोटे थे जब भी आप हमको खिलाए हैं, आज आप हमारे बीच में छिंदवाड़ा में आपका स्वागत है। हमारे बीच में भाई राधाशीष पांडे केंद्रीय विद्यालय में पीटी हैं, चौरिया जी हैं, कटिंग जी हैं, आप ये सब हमारे वॉलीबॉल के पुराने खिलाड़ी हैं। बराती भैया सिवनी से, आप उनके लिए विशेष तालियां। आप पूरे मैदान से जुड़े रहते हैं। सोनू दुबे, तिलक, गोपालपुर से यादव जी, अच्छा खेलोगे नो डाउट, इलेक्शन भी होगा, अच्छा खेलना है। आप इलेक्शन की चिंता नहीं करना, उसका कोई कारण है, तो कारण मैं आपको बताऊंगा नहीं। आप इलेक्शन करिए, बाहर क्या हो रहा है वो आपको चिंता उनके अच्छा लगता है, ठीक है। अभी जो टीम डिक्लेयर होगी उसके डॉक्यूमेंट भी तुरंत यहाँ पर चेक किए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 23 से 25 तक, 23-24 तो इतना आपको करना है। मैं हमारी कमेटी की ओर से हमारे सीनियर ठाकुर साहब से निवेदन करता हूँ कि आप टीम डिक्लेयर करें। छिंदवाड़ा भी है, सिवनी भी है, बालाघाट भी है, बैतूल भी है। अब ऐसा नहीं कि मैं बैतूल में मैं टीम ले जा रहा हूँ तो सब मैं ही अपना रख लूँ, तो कुछ ना कहीं पे थोड़ा बहुत सब जगह के समय एडजस्टमेंट किया है, ठीक है। अब एक एक करके बताएंगे, वो एक एक लड़का इधर आते जाए। यहाँ आते जाएंगे। अंकित यादव इधर आओ, अखिलेश यादव, सुंदरलाल, अर्जुन, ये फाइट अटैकर 6 हैं। अब सेंट्रल ब्लॉक राजेश, डेविड। मध्य प्रदेश यूथ स्टेट चैंपियनशिप के लिए छिंदवाड़ा जोन की महिला एवं पुरुष वॉलीबॉल टीम का चयन आज स्थानीय पुलिस मैदान पर किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा को अलग से पृथक से जोन बनाया गया है वॉलीबॉल का, जिसमें बैतूल, सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा को मिला के 4 जिले के बच्चे, लगभग 80 लड़के लड़कियां आज इस छिंदवाड़ा की पावन धरा पे देने आए हैं। और छिंदवाड़ा जोन की टीम आज चयनित की जा रही है, जो कि आगामी 26 तारीख से देवरी, नरसिंहपुर जिला राजमार्ग में मध्य प्रदेश स्टेट चैंपियनशिप के लिए टीम जाएगी। इस समय हमारे पास अंडर 21 जो आप देख रहे हैं 21 साल के लड़के लड़कियां यहाँ पर खेल रहे हैं और अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे स्टेट चैंपियनशिप में। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास शर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में लोकसभा निर्वाचन और विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचन व्यय की बैठक संपन्न हुई।
वो तो उसी तरह से है जैसा विधानसभा में था, वो उसमें परिवर्तन नहीं किया है हम लोगों ने। जो ये इसका शुल्क है ग्राउंड होगा जिले भर जो ग्राउंड थे नहीं उनको और ऐड कर दिया, जिनमें अनुमति मांगी जाती है सामान्य तो उनको और ऐड कर दिया, सूची भी बढ़ गई। कलेक्टर साहब की अनुमति हो तो इसके लिए बताइए आप क्या होगा। पूर्व में इसके लिए हवाई पट्टी पे जो चार्जेस थे 5,000 रुपये पर घंटे, 1 घंटे के लिए चार्जेस आते थे लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी पर। अब हमने एक लेटर निकाल देखा है परिवहन विभाग का हैगा, उसमें 500 रुपये दिया लैंडिंग चार्ज। परिवहन विभाग का ये पहले नहीं था, अभी लागू हुआ। पहले तो 10 पहले नहीं जो शासन ने कोई सर्कुलर निकाल दिया है तो उसके लिए हम आबद्ध हैं, उसमें फिर हम फेरबदल नहीं कर सकते। पहले तो चला रहा नहीं तो पिछले बार तो सर्कुलर ही इनके पास नहीं था, अभी तो हमने निकलवाया है। कैसे नहीं आ रहा? सर्कुलर आ गया तो सेवेज में हम हमारे पास रसीद रखी, हमको आप पैसे वापस नहीं, तो वो भी हमारे पास आदेश था, उसके तहत ही लिए हमने आदेश। वो आदेश दिखा, दोनों आदेश ऐसा था, 5 दोनों आदेश की काफी आप उपलब्ध करा दें, हम देख लेते हैं। हम इसमें सहमत नहीं होंगे तो हमारा पैसा रिटर्न करो, हमारा कई लाखों रुपये समायोजन करवा दीजिए। वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है, वो आप प्रोटेस्ट कर देना, उसका हम अलग से जवाब दे देंगे। ये विधानसभा लोकसभा का है, ये है आदेश की कॉपी। ये इसमें शुल्क फायर ब्रिगेड का जो पहले से निर्धारण है वो आपका अलग से रहेगा और एम्बुलेंस का 500 रुपये रहेगा। वो हम काफी बना के वो करके आज वो मिनिस्टर में लेकर के और उसको आज ही जारी कर देंगे। हाँ, सहमति हो गई थी, सहमति के आधार पर ही हुआ था। पूर्व में भी सहमति हुई थी ना, अभी निकाला गया होगा। ठीक है, सर्कुलर कॉपी विद्युत विभाग पेंशनर समाज का जिला स्तरीय सम्मेलन आज वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं संगठन नेताओं की मौजूदगी में संपन्न हुआ। अथवा मध्य प्रदेश शासन पेंशन फंड के लिए पैसा देगी तब पेंशन फंड बनेगा, अन्यथा जिस तरह से ARR में प्रावधान करके दूसरे पेंशनर्स को पेंशन दी जाती रही है वैसे भी हम लोगों को दी जाती रहेगी। अब आप सोचिए, यदि 100-200 करोड़ रुपए हर साल यदि जमा किए जाते हैं तो 130 साल लगेंगे पेंशन फंड बनने के लिए। तो ये कॉमन सेंस की बात है, हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी एनर्जी व्यक्त कर रहे हैं और मायने नहीं है। तो हम लोगों को 31 माह का एरिया न गवर्नमेंट ने दिया है, न हम लोगों को मिली है। अब ये 15% का भी एरिया हम लोगों को पहले अब तक 5-5 साल में रिविजन होता था, अब 10 साल में होने लगा, तो उसका भी 30 माह का 15% का एरिया पेंशनर्स को नहीं मिला, कर्मचारियों को मिल गया। तो सवाल उठता है हम लोग क्यों कोर्ट में गए जब गवर्नमेंट ने 7वें वेतन आयोग का नहीं दिया, 6वें वेतन आयोग का नहीं दिया, तो ये 15% एरिया के लिए हम क्यों कोर्ट में लड़ रहे हैं। आज विद्युत मंडल पेंशनर समाज का वार्षिक सम्मेलन पूजारान परासिया रोड छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे पूरे छिंदवाड़ा जिले से पेंशनर एवं परिवार पेंशनर माताएं बहनें भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुई है और अन्य शाखाओं से, मध्य प्रदेश की अन्य शाखाओं से भी हमारे विद्युत मंडल के पेंशन पदाधिकारी आज यहाँ हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की पेंशनरों की समस्याओं के ऊपर यहाँ समस्त हमारे जो अधिकारीगण और जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित थे उन सबका ध्यानाकर्षण करवाया गया है। और पेंशन में जो हमारे मतलब विगत कुछ माह से अनियमितता हो रही है, समय के ऊपर पेंशन नहीं मिल रही है, लोगों के जो सेवानिवृत्ति की जो देय दावे है उनका समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, इसके कारण हमारे पेंशनरों में भारी आक्रोश है। और हमने यहाँ अधीक्षण अभियंता और कंपनी प्रशासन से मांग की है कि हमारे पेंशनरों को जो है, जो कि वयोवृद्ध है और आज के समय में ना तो अपना वो आंदोलन कर सकते हैं, ना लड़ाई कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी मांग रख सकते हैं। प्रशासन के समय मध्य प्रदेश शासन ने भी जो है
नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो है 2% के आदेश कर दिए और हमारे पेंशनर जो है नियमित कर्मचारियों से आज वर्तमान में 4% पीछे है। यानी नियमित कर्मचारियों को 9% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि हमारे पेंशनर चाहे राज्य सरकार के हो चाहे विद्युत मंडल के हो केवल 5% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस प्रकार हम नियमित कर्मचारियों से लगभग 4% पीछे चल रहे हैं। उसी प्रकार हमारे साथ में शिवराज सरकार के समय से अन्याय होते आ रहा है। 7वें वेतनमान का लाभ जो है हमें रेगुलर वालों कर्मचारियों को 1/16 से मिला, जबकि हमें अप्रैल 18 से जो है इसका लाभ स्वीकृत किया गया और इस प्रकार हमारा 27 माह का जो है एरियस जो है शासन ने हड़प कर लिया है। तो हम आज इसकी पुरजोर मांग करते हैं और शासन से निवेदन करते हैं कि हमें जो 6वें वेतनमान का 32 माह का एरियस है उसका भी भुगतान किया जाए और जो 7वें वेतनमान के अंतर्गत जो हमारा 27 माह का जो एरियस रोक के रखा हुआ है और जो हमारा 4% डीए रोक के रखा गया है उसको शीघ्र भुगतान जारी किया जाए और हमारे सारे पेंशनरों के जो देय दावे हैं उनको जो है शीघ्र जो है भुगतान कर हमारे पेंशनरों को सुविधाएं प्रदान की जाए। जिले के अधिकांश क्षेत्रों में अब भी गेहूं की तैयार फसलें खड़ी है, कटाई गहाई बाकी है, लेकिन मौसम के मिजाज आए दिन बर्बादी की धमकी चमकी वाले ही जारी है। आज दोपहर बाद अचानक बौछारें शुरू हुई, लेकिन गनीमत रही कि यह ज्यादा देर तक नहीं। लालबाग में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मोक्षदायिनी कथाएं श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। सनातन और सनत कुमारों ने यही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान, वैराग और भक्ति को श्रवण करवाई। यही कथा नैमी शरण तीर्थ में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने और इसी कथा को गौकर्ण जी महाराज ने प्रेत योनि में भटक रहे धुंधकारी जी महाराज को श्रवण करवाई। जो प्राणी मरने के बाद और जीते जी इस कथा को श्रवण करता है उसका उद्धार राजा परीक्षित के जैसे होता है। जो अकाल मृत्यु में खत्म हुए प्राणी प्रेत योनि में भटक रहे, ऐसे प्राणियों का उद्धार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा होता है। राजा परीक्षित 7 दिन तक कथा को श्रवण करने के पश्चात में इस पृथ्वी को छोड़ करके वैकुंठ धाम पधारे। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब एक बार फिर देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ली जनसभाएं, पुत्र नकुल ने भी किया सभाओं को संबोधित। दो दिवसीय व्यस्त कार्यक्रमों और जनसभाओं के पश्चात सीएम कमलनाथ दिल्ली रवाना, प्रेस से भी की चर्चा। लोकसभा चुनाव तथा छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दलों को दिया गया प्रशिक्षण।
2 चरण बाकी। और मध्य प्रदेश यूथ स्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप 26 मार्च से देवरी में जोन स्तरीय दल के लिए महिला एवं पुरुष टीमों का हुआ चयन। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।